बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज हम कुछ बीमारियों के तशख़ीस के मुतल्लिक, डायग्नोसिस के मुतल्लिक बात करेंगे। कुछ अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली टिप्स आप लोगों के साथ आप लोगों के सामने रखूँगा। और इस तरह की अगर कोई कैफियत हो तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट वगैरह कराने चाहिए। ये टिप्स गाइडलाइंस में बिल्कुल नहीं हैं। हमारे अपनी तजुर्बात की बुनियाद पर हम अपने एक्सपीरियंसेस का जो कंक्लूजन है कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी अकॉर्डिंगली ये टिप्स हैं। नंबर 1 टिप, अक्सर औकात आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी फ़र्द को ऑफिस में या फैमिली मेम्बर को पेशाब वगैरह बार बार आना शुरू हो जाए, यूरिनेशन जब हो रही होती है और काफ़ी दिनों से अगर इस तरह की कैफियत आप लोगों के साथ डिस्कस करता है, तो रेंडमली इसको मशवरे आ रहे होते हैं कि आप अपनी बॉडी का शुगर चेक कराएं, शायद आपको शुगर लाहक हो गई है। बिल्कुल ये एक ट्रू टिप है। और इसके साथ जस्ट मैं एडिशन करता चलूँ, अगर इस तरह की कैफियत हो, बार बार पेशाब आ रहे हों, तो 2 या 3 बारी आप ओपन एरिया में ज़रूर पेशाब किया करें। अगर उस पेशाब के ऊपर चूंटियाँ, कीड़े मकोड़े वगैरह जमा होना शुरू हो जाते हैं, तो देन आप लोगों को फौरी तौर पे अपना ब्लड शुगर चेक कराना चाहिए। फिर नंबर दूसरा टिप है, अगर वही पेशाब फौरी तौर पे ड्राई हो रहा है, मीन्स के ओपन एरिया में जब आप लोगों ने पेशाब किया एंड सडन वो पेशाब खुश्क हो गया है, ड्राई हो गया है, तो ये एक तरह का इंडिकेटर होता है कि आपकी बॉडी के अंदर शायद सोडियम लेवल मिकदार बढ़ गई है, सोडियम की लेवल बढ़ गई है, नमक की मिकदार बढ़ गई है। बॉडी के अंदर नमक का ज़्यादा होना भी सही नहीं होता, क्योंकि इस कंडीशन को हम हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। हाइपरनेट्रीमिया अगर वंस डेवलप्ड हो जाए तो आपको काफ़ी सारे नुकसानात को फेस करना पड़ता है। मिसाल की तौर पे ब्रेन डिसफंक्शन की तरफ जाता है, डिसओरिएंटेशन होने लगती है, आप कंफ्यूज रहते हैं, आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी स्लो होना, डाउन होना शुरू हो जाती है। सोडियम लेवल इम्पॉर्टेंट होती है। अगर सोडियम लेवल नॉर्मल नहीं रहेगी, ज़्यादती हो जाएगी, जिस्म के अंदर मिकदार बढ़ जाएगा, तो दूसरा जो प्रॉब्लम लाहक होता है वो है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ट्रिगर करता है हाइपरटेंशन को, या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ाना शुरू कर देता है सोडियम, नमक। अगर इस तरह की कोई कैफियत हो, बार बार आपका पेशाब खुश्क हो रहा है, ड्राई हो रहा है ओपन एरिया में, देन आप लोगों को अपना सोडियम लेवल चेक कराना ज़रूरी होता है। थर्ड टिप है, अगर उसी पेशाब में कच्चे गोश्त की स्मेल आ रही है, रॉ मीट की स्मेल आ रही है, इट मीन्स कि एक तरह की ये लीड है कि शायद आपकी बॉडी के अंदर लिपिड प्रोफाइल इंक्रीज़ हो गया है, कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज़्यादा हो गई है, फैट्स डिपॉजिट हो गई हैं ज़्यादा। देन आप लोगों को फिर अपना लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराना चाहिए, अगर आपके पेशाब में कच्चे गोश्त की स्मेल आ रही हो। एंड लास्ट 1 टिप है, अगर आप लोग जब भी आप पेशाब करते हैं, आप देख रहे हैं कि पेशाब की जो प्रॉपर धार से पेशाब आता है, वो धार मेंटेन नहीं है, और पेशाब बजाय धार के पेशाब नीचे पाँव के करीब गिर रहा है या पाँव के ऊपर गिर रहा है, ये भी एक तरह की इंडिकेटर होती है कि शायद प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गए हैं, एनलार्ज हो गए हैं। मगर ये कंडीशन अबोव द 40 ईयर्स पीपल, जो 40 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है, उसमें ये लाहक होती है। ये कुछ टिप्स थी, आई एम श्योर कि आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगी। अगर इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स आपके साथ लाहक हैं, तो जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ मेंशन किए हैं, ये उसके साथ आप रिलेट कर सकते हैं, एक तरह के
डायग्नोसिस इंडिकेशंस हैं, डायग्नोसिस लीड्स हैं। फिर आखिर में दोबारा से मैं कहूँगा कि ये लीड्स, ये टिप्स हमारे अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर हम लोग कलेक्ट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। गाइडलाइंस में इन टिप्स का कोई जिक्र नहीं है। अपने मेज़बान डॉक्टर शहमीर अली मेमन को इजाज़त दें। किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्लिप में हाज़िर होऊंगा। अपना और अपनी फैमिलीज़ की सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। थैंक यू सो मच।